जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी परम भक्तों का आपके प्यारे चैनल दिव्य भक्ति वन पर कोटि कोटि स्वागत है। भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के पावन क्रम में 17वें अध्याय की दिव्य कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ प्रेम से जयकारा लगाइए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा की शुरुआत में परम ज्ञानी श्री नारद जी दया के सागर भगवान नारायण से कहते हैं, हे कृपा सिंधु, अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनने के बाद राजा दृढ़धनवा जब चेतना में आए तब उनके साथ क्या घटित हुआ, कृपया करके मुझे आगे की कथा सुनाइए, क्योंकि इस इतिहास को सुनने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का शमन हो जाता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अपने पिछले जन्म की अनसुनी और विस्मयकारी बातें सुनकर राजा दृढ़धनवा के भीतर और जानने की व्याकुलता बढ़ गई। तब महर्षि वाल्मीकि ने राजा को आगे की कथा सुनाना शुरू किया। मुनि वाल्मीकि बोले, हे राजन, जब सुदेव शर्मा नाम के उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी गौतमी के मुख से वो सांत्वना भरे शीतल वचन सुने तो उन्होंने किसी तरह अपने विचलित मन को संभाला। अपने चित्त को भगवान हरि के चरणों में लगाते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और उदास मन से खुद को समझाया, जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। यही सोचकर वे नित्य की भांति यज्ञ के लिए फूल, कुशा और समिधा यानी कि हवन की लकड़ी लेने के लिए घने जंगल की ओर चले गए। इसी तरह अपनी नियति के सहारे सुदेव शर्मा का लंबा समय बीतता गया। फिर एक दिन वे हमेशा की तरह वन में लग और फल फूल चुन रहे थे और मन ही मन भगवान नारायण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें आभास भी नहीं था कि पीछे क्या होने वाला है। उसी दिन उनका इकलौता पुत्र सुखदेव अपने हमउम्र मित्रों के साथ गांव की बावड़ी यानी तालाब पर नहाने गया। ठंडे पानी को देखकर बालक अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव अपने दोस्तों के साथ पानी में उतर गया। वे सब एक दूसरे पर पानी फेंकने लगे, खिलखिलाकर हंसने लगे और जल क्रीड़ा में मग्न हो गए। जेठ आषाढ़ की उस भीषण गर्मी में पानी की शीतलता पाकर बच्चों का उत्साह चरम पर था। खेलते खेलते सुखदेव गहरे पानी की तरफ चला गया। वहां बाकी सखाओं ने उसे पानी में थोड़ा तंग करना शुरू किया। अपने दोस्तों के डर से भागने और उन्हें चकमा देने के इरादे से सुखदेव ने अपनी सांस रोकी और गहरे पानी में गोता लगा लिया। वह अपने मित्रों को छकाना चाहता था, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पानी के भीतर अचानक उसका दम घुटने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने बाहर आने का पूरा प्रयास किया, पर गहरे जल के उस दलदल से निकल नहीं पाया और देखते ही देखते उस मासूम बालक के प्राण पखेरु उड़ गए। काफी देर तक जब सुखदेव पानी से बाहर नहीं आया तो किनारे खड़े मित्रों का दिल दहल गया। वे बुरी तरह से डर गए और चीख पुकार मचाते हुए गांव की तरफ भागे। वे रोते चिल्लाते सुखदेव की माता गौतमी के पास पहुंचे और बदहवास होकर पूरी बात कह दी। अपने कलेजे के टुकड़े की मृत्यु या वज्रपात जैसे समाचार सुनते ही ममता की मारी गौतमी अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। ठीक उसी समय सुदेव शर्मा भी वन से लकड़ियां लेकर घर लौटे। जैसे ही उनके कानों में बेटे की मौत की खबर पड़ी, वे किसी कटे हुए विशाल वृक्ष की भांति निढाल होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद दोनों अभागे माता पिता उस बावड़ी की तरफ दौड़े। वहां पानी से निकाले गए अपने मृत पुत्र के शरीर को देखकर सुदेव शर्मा का कलेजा फट गया। उन्होंने बेटे के बेजान शरीर को अपनी गोद में उठा लिया, उसे गले से लगा लिया और पागलों की तरह बार बार उसका मुख चूमने लगे। अपनी गोद में पड़े उस शांत मुख को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रुंधे हुए गले से विलाप करने लगे। सुदेव शर्मा विलकते हुए बोले, हे पुत्र उठो, मेरे हृदय की तपन को शांत करने वाले अपने मधुर और सुंदर वचन मुझसे कहो। हे वत्स, अपनी इस तोतली बोली से मेरे मन को प्रसन्न कर दो। अपने बूढ़े माता पिता को इस तरह बेसहारा छोड़कर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता बेटा। देखो, वेदों का अध्ययन करने वाले तुम्हारे प्रिय मित्र तुम्हें खेलने के लिए पुकार रहे हैं। तुम्हारे गुरुजी तुम्हें बड़े चाव से पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं। मेरे बच्चे, जल्दी से आंखें खोलो। इस असमय तुम क्यों सो रहे हो? अगर तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हें छोड़कर अकेले घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना उस सूने घर में मेरा क्या काम? तुम्हारे बिना तो मेरा वो घर इस घने और डरावने जंगल जैसा हो गया है। अगर तुम्हें वन के कंदमूल और फल प्रिय हैं तो मेरे सामने खड़े हो जाओ। अगर तुम नहीं उठे तो मैं आज के बाद कभी वन भी नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, कभी किसी जीव को नहीं सताया,
ना ही कभी ब्रह्म हत्या का पाप किया। फिर मेरे किस बुरे कर्म के बदले मुझे यह दिन देखना पड़ा। हे विधाता, तुमने ऐसा क्रूर न्याय करके कौन सा बड़ा तीर मार लिया। हे निर्दयी काल, हम बूढ़े और असहाय माता पिता की आंखों की रोशनी छीनते हुए, इस गरीब के जीवन की इकलौती पूंजी को लूटते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आई। तुम संसार के लिए दयालु होगे, पर मेरे लिए इतने निष्ठुर क्यों हो गए। मेरे भाग्य का यह पासा अचानक उल्टा कैसे पलट गया। अब मैं इस गुणवान और सुंदर बेटे को कहाँ ढूंढूं। हे पुत्र, अब मैं तुम्हारा वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और सुंदर आंखें कहाँ देख पाऊंगा। बादल बरस कर जल दे देते हैं, धरती अन्न पैदा कर देती है, पहाड़ रत्न और समंदर अनमोल मोती दोबारा दे सकते हैं, लेकिन विधाता, मुझे वो लोग बता दे जहाँ गया हुआ मृत पुत्र वापस नहीं मिल जाता है, जिसे गले से लगाकर मैं अपने सीने की इस आग को बुझा सकूं। हे वत्स, हम पर दया करो। देखो, तुम्हारी माँ अपनी सुध बुध खोकर चील की तरह चिल्ला चिल्ला कर रो रही हैं। उसे देखकर भी तुम्हें तरस नहीं आता। तुम तो हमारी आज्ञा के बिना कभी एक कदम भी बाहर नहीं रखते थे, फिर आज हमसे बिना पूछे इतनी दूर के मार्ग पर क्यों चल दिए। अब मैं किसकी आवाज में वेदों का सुंदर पाठ सुनूंगा। ब्राह्मण आगे रोते हुए बोले, हे अयोध्या के राजा दशरथ, आप सचमुच धन्य हैं। जब आपके प्राण प्रिय राम वनवास गए तो आप उस पुत्र वियोग की अग्नि को सह नहीं पाए और अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मुझ जैसे पापी को धिक्कार है, जो बेटे की लाश सामने होते हुए भी जिंदा बचा है। इसके बाद सुदेव शर्मा अत्यंत व्याकुल होकर साक्षात भगवान नारायण की शरण में गए और करुण पुकार करने लगे। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे रुक्मणी के प्राणनाथ, हे मुरारी, हे दीनों पर दया करने वाले दयालु प्रभु, इस पुत्र शोक की भयानक अग्नि में मैं जल रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, हे गोपाल, हे चक्रधारी, हे यमुना के सारे कष्टों को हरने वाले कृष्ण, इस दुख की ज्वाला से मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठनाथ, हे नरकासुर का वध करने वाले नारायण, हे चराचर जगत के आधार, इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाले जहाज स्वरूप प्रभु, हे ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित चरणों वाले नारायण, इस पुत्र वियोग की अग्नि में झुलसते हुए मुझ अभागे की रक्षा करो। प्रभु, रक्षा करो। अंत में वे आत्मग्लानि से भर कर बोले, संसार में मेरे जैसा मूर्ख और पापी कोई दूसरा नहीं होगा। मैंने देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों की अवहेलना की और इस नश्वर संसार के पुत्र मोह में अंधा हो गया। भला जिस अभागे के भाग्य में जो सुख लिखा ही ना हो, वह उसे कैसे पा सकता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांडीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य की इस पावन कथा का 17वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।